आज परमेश्वर के सन्मुख आराधना में आने वाले लोगों के जो गिनती कम होना या इच्छाएं कम होने का कारण भजनकार के साथ मिलकर हम इस भजन को पढ़ते हुए देख सकते हैं। प्रभु की सेवकाई में, प्रभु में जब हमारा जो भाग है, जो हिस्सा है हमारी उस सेवकाई में, हमारे जीवन में जब उससे हम पीछे हटते हैं, उसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जिस प्रकार भजनकार आज भजन संहिता 73 में हमने पढ़ा है, उस पर अगर मनन करेंगे तो शायद हम अपने जीवनों में इस बात से प्रभु की आराधना में आते समय उन बातों को समझ सकते हैं। आज आप सब प्रभु की आराधना के लिए आए हैं। As we have all come and gathered here to worship the Lord, there are certain times many they fail, they feel very lazy or feel very weak, and they say they want to stay away from serving the Lord, worshiping the Lord and being with the Lord. प्रभु के साथ बने रहें। कारण क्या है? कारण यही है कि भजनकार के इस भजन में उसने जो बात 1 से लेकर 12 आयतों में ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है? उसकी दृष्टि दुनिया के ऊपर है, उसके जो नजरें हैं, उसके जो देखने का नजरिया है वो दुनिया के ऊपर। आज प्रभु के सन्मुख आए हुए लोग, मेरे प्रियजन, प्रभु के दास दासी विश्वासी जन, मैं आपसे इस बात में आह्वान देता हूँ, जैसे भजनकार ने भजन 73 के पहली आयत में, जैसे मैंने पिछले दिनों में भी एक जगह पर बताया था जब हम सभा कर रहे थे, कि भजन संहिता को परमेश्वर अलग अलग भाग में जो है नहीं दिया, लेकिन भजनकार के उस लिखे हुए बात को जब हम पढ़ते हैं, एक अलग अलग बुक दिया है। सो भजन संहिता 73 जब हम पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है। किसके लिए? शुद्ध मन वालों के लिए, इज़राइल के लिए, हमारे लिए। हम इज़राइली नहीं हैं, हम प्रभु के चुने हुए नहीं हैं, ऐसा हम नहीं बोलते, लेकिन प्रभु के चुने हैं, इसलिए ये हमारे लिए। जो शुद्ध मन है उनके लिए प्रभु बोलता है भला है। मेरे प्रियो, जब हम दुनिया में देखते हैं, वी आर वेरी मच बर्डन, हम बहुत ज़्यादा बोझ से और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब दुनिया को देखते हैं। और तब आसाफ जो भजनकार है, उसने जैसे बोला है, उसने इस बात को समझा, परमेश्वर भला है। आज भी अगर आपकी दृष्टि संसार के ऊपर है, आज आपके जो नजरें हैं दुनिया के ऊपर है, कि दुनिया के लोग या दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप फिर भी कहना मेरा परमेश्वर भला है। कितना पाप पड़ता है, कितना उपद्रव हो रहा है, कितने भय में लोग हैं, कितने मतलब एक अलग अलग ढंग से एक कार्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आदर करना, और परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो क्या है, परमेश्वर से, परमेश्वर को भला समझता है। मेरे प्रियो, जब भजनकार देखते हैं, वहां पे दो प्रॉब्लम है जो उसने सामना किया। एक, उसकी दृष्टि, फर्स्ट थिंग हिज विजन, एक उसकी दृष्टि। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते, तभी परेशान। यहाँ भजनकार बोल रहा है, मैं क्या हुआ था, मेरे डग को उखड़ने चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैंने दुष्टों का कुशल देखता था। जब भी हम दूसरों के ऊपर नजर रखते हैं, अरे वो करता है। मैं पिछले दिनों में एक बात बोल रहा था, और जब मैंने सीखा, गलत गलत है, चाहे वो पूरी दुनिया कर रही, सही सही है चाहे वो कोई भी एक भी।
याद रखिएगा, सारे संसार करते हैं, सब ट्रैफिक लाइट तोड़ते हैं, हम भी तोड़ते हैं। सब लोग पाप करते हैं, हम भी कर लेते हैं। सब लोग कहते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, 3 जने बिठा के गाड़ी चला लें, बस स्कूटर चला लें, क्या होगा, सब चला रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं। कैमरा नहीं लगा, देख नहीं रहा कोई। पिछले दिनों में हम कानपुर गए थे, हम कुछ भाई बहन, एक हमारे कलीसिया के सेवकाई में या एक कार्य में परिवार के साथ 7 दिन के सफर में, यात्रा में हर जगह कैमरा लगा हुआ। मैंने आके चेक किया कि चलान तो नहीं कर रहा, मुझे दिखाई नहीं दिया अभी तक। लेकिन मेरे कहने का मतलब, हम हमेशा सोचते हैं कि कोई हमें देख रहा है इसलिए हमें अच्छा करना है। नो, दुनिया के ऊपर ना आप नजर ना डालें, लेकिन ये ध्यान रखें परमेश्वर हमें देख रहा है। तो यहाँ पे भजनकार की दृष्टि किसके ऊपर है, संसार। और वो क्या करता है, वो ये बोलता है तीसरी आयत में, क्योंकि मैं दुष्टों का कुशल देखता तब मैं घमंडियों के विषय में, तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। देखो कैसे, कितना पैसा उनके पास है, कितना अच्छा बोलते हैं वो, क्या क्या बढ़िया काम करते हुए, हम ढा करते हैं। हमारी नजरें तो, मेरे प्रियो ध्यान रखो, अपने नजरों को सही कर, उनके ऊपर अगर नजर रखोगे, चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि उनकी मृत्यु की वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। ये भी हम देखते हैं 7वीं आयत में उनके बारे में, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। फिर उसके ऊपर ध्यान दिया गया। और 10वीं आयत में भजनकार क्या बोल रहा है, तो भी उनकी प्रजा इधर उधर लौट जाएगी, उनको भरे हुए प्याले का जल, मतलब पूरा टाइम वो दूसरों के ऊपर ध्यान देना है साहब। और फिर कहता है, फिर वो कहते हैं ईश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है। कुछ लोग दुनिया में, या बहुत तेरे लोग, आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं प्रभु को क्या पता चलेगा, प्रभु कैसे जान। वहां पे 12वीं आयत में देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय में व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में। विश्वासी जन की बात यहाँ पे आते बात के लिए, इस बात पर विश्वासी जन सोचते हैं, मैं क्यों अपने आप को पवित्र रखता हूँ, मैं क्यों अपने आप को पवित्र, मैं क्यों अपने आप को शुद्ध रखूं, या मैंने इतना किया फिर भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा जी रहा हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी दुनिया वाले ऐसे ही कर रहे हैं। ये है आसाफ का जो शिकायत क्या है, जब 13वां आयत में, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से मैं धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति बोर को मेरी ताड़ना होती आई है। और फिर क्या बोलते हैं 15 आयत में, यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख, मैं तेरे लड़के की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसमें कैसे समझूं, तब मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या, मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या। मेरे प्रियो, आज जब हम दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं तो क्या होता है, अति कठिन समस्या हमारी। आपकी दृष्टि किसके ऊपर है, ना सिर्फ दृष्टि, not only your vision is distorted or diverted because you look on others, but your values are being also changed. आप दूसरों के ऊपर ध्यान देते, फिर आपका जो मूल सिद्धांत है, आपके जीवन के जो मूल तत्व है, उसमें भी आप बदल चुके हैं। वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, उसने किया मैं भी करूंगा। ये अधिकतर विश्वासी आज कहते हैं, आज अधिकतर विश्वासी,
ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करने की जरूरत, हमें भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझ में या मुझ मेरे पास आकर शिकायत करते हैं या अपना दुख सुनाते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं। और उस समय मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन एक बात मैंने प्रभु से मांग कर मैंने पाया है, प्रभु ने आपके जीवन में उसको अलाउ किया है, तो प्रभु सिखाने, मे बी एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन में किसी भी बात या कोई भी विषय हो, परमेश्वर ने अलाउ किया है, चाहे वो आपकी गलती या किसी की गलती, चाहे आप कितना भी उसकी सफाई करें, कितना भी बात कहें, लेकिन जब दृष्टिकोण हमें करना है, अपने ऊपर देखते हैं, दूसरों के ऊपर देखते हैं, वहां पे भजनकार बोलता है 17 आयत में उसने जवाब कहाँ पाया। पहले वो जवाब कहाँ देख रहा था, अभी 17 आयत में क्या है वो जवाब का, वर्स 17, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। निश्चय, परिणाम क्या लिखा है, निश्चय तूने फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश, until and unless, or when I pondered to understand, it was troublesome in my sight until I came into the sanctuary of God. प्रभु के पवित्र स्थान में आकर हमें जवाब मिलता है, प्रभु के सन्मुख हमें जवाब मिलता है। ये परमेश्वर के वचन हमें इस बात का परिणाम देते, मतलब हर विषय का परिणाम का जो है कार्य है, उसका उत्तर जो है परमेश्वर के सन्मुख मिलता है। हम कितनी बार उसके सन्मुख आकर बैठते हैं, उसके उपस्थिति में कितनी बार हम अपने आप को समर्पित करते हैं। वचनकार के वैल्यूज में भी चेंजेस आया जब उसने दूसरों के ऊपर दृष्टि, फिर अपने आप से पूछने लगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। याद रखो, जब हमें विश्वास में जीना है तो हमें परमेश्वर के नजरिए से जीना, ना कि दुनिया के नजरिए से। हालेलुया। When we have to live in faith, we need to live with God's perspective, not our own perspective, not our own ways and our own lives. याद रखें, हमें विश्वास के साथ चलना। We need to walk by faith, not by sight. We have to keep our eyes, हमें अपने आंखों को क्या है, प्रभु के ऊपर रखना, क्योंकि परमेश्वर है जो सिद्ध, विश्वास का सिद्ध करने वाला ईश्वर, विश्वास को सिद्ध करने वाला, विश्वास का करता हुआ ईश्वर। 73 भजन में दो बातें और ध्यान देते हुए, जब मैं वैल्यूज की बात करता हूँ, वहां पे नीचे देखो, फिर भजनकार बात को समझने के बाद क्या बोलते हैं, अब उसको समझ आया, जो ऐसे अंधेर करते हैं, जो ऐसे झूठ बोलते हैं, जो ऐसे बेकार काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, जो दुगलापन जीवन जी रहे हैं, जो प्रभु से दूर है, उनके जीवन के बारे में उसने क्या उत्तर जाना कि वो कौन है, वह क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश। अब वो परमेश्वर से कह रहा है 23 आयत में, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ चलते चलते प्रभु कभी छोड़ता नहीं, प्रभु कभी छोड़ता नहीं, ना कभी। आज मैं और आप प्रभु के सन्मुख आए हैं आराधना के लिए। As we have gathered here to worship the Lord, what is our perspective, what is world's perspective, and what is God's perspective? आराधना, सेवकाई, प्रभु के संग चलना, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के विश्वासी होना, प्रभु का नजरिया होना चाहिए, ना कि संसारिक नजरिए, ना कि मेरे नजरिया में मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये कार्य पसंद है, मेरे दिल को भाया है, बस मुझे परवाह नहीं। मैं पिछले दिनों में एक विषय के ऊपर मनन कर रहा था प्रचार के लिए, यूसुफ के जीवन की सफलता के बारे में मैं मनन कर रहा था। हो सकता मैं अभी बोल दूं, लेकिन फिर दोबारा प्रचार में आएगा वो वर्ड।
यूसुफ के सफलता, यूसुफ के जीवन के सक्सेस के पीछे उसने एक बात ध्यान रखा। जब वो अजमाइशों का सामना किया, उसने कहा मैं परमेश्वर के खिलाफ कैसे मैं पाप करूं, हाउ कैन आई सिन अगेंस्ट गॉड। आज मैं और आप दुनिया के पीछे परवाह नहीं करते, दुनिया के लिए हम सब कुछ कर लेते हैं। वो क्या सोच रहा है, वो मेरी दादी, वो मेरी नानी, वो मेरी ताई, वो मेरा बुआ, वो मेरा चाचा, वो मेरा मामा, वो मेरा पति, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन क्या सोचेगी, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरा काम करने वाला क्या सोचेगा, उसके लिए मुझे अच्छा रहना है। आज हम परमेश्वर की परवाह नहीं करते। मेरे परमेश्वर को ये पसंद है कि नहीं, मेरे परमेश्वर की नजरों में ये सही है कि नहीं, मेरे परमेश्वर मुझसे खुश होता है कि नहीं। उसके सामने जब वो आजमाइश आया, उसने कहा मैं परमेश्वर के खिलाफ। उसने ये नहीं बोला मैं इस पोतीबर की पत्नी या पोतीबर के खिलाफ, उसने ये नहीं बोला मैं अपने खिलाफ, उसने बोला मैंने परमेश्वर के खिलाफ। दैट वाज द की फॉर हिज सक्सेस। आज आराधना में आए हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आराधना से पीछे हट रहे हैं, अगर आप सेवकाई से पीछे हट रहे हैं, अगर आप विश्वासी जीवन में पीछे हट रहे हैं, अगर आपका प्रभु में स्थिरता नहीं है, आज आप संसार के ऊपर अपने नजरें रखने, आप प्रभु के ऊपर देखिए, प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन से, प्रभु क्या पसंद करता है, प्रभु आपकी सेवकाई में क्या रुचि रखता है, प्रभु आपके जीवन में क्या चाहता है, यह जरूरी है मेरे प्रियो। आज प्रभु की तरफ झुककर अपने आप को कहें, जैसे असाफ ने कहा मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय का चट्टान बना है। जो मुझ जो तुझसे दूर रहते हैं तो क्या हो जाएंगे। सुबह का मेरा नीति वचन था, 15 तारीख है। मैं नाश होने के विषय में वचन वहां पे मैंने भी पढ़ा। सुबह क्या लिखा है, जबकि अधोलोक और विनाश लोक, यो 15 नीति वचन उसकी 11 है। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी तेरे सामने खुले हैं। और जो परमेश्वर सबके मन को जांचता है, याद रखें, सबके मन को परमेश्वर जांचता है। नाश होने वालों के बारे में परमेश्वर के वचन में बड़े स्पष्ट रूप में लिखा है कि सचमुच जब हम ध्यान देते हैं वहाँ पे इसी नीति वचन में, अगर आप नीचे पूरा पढ़ेंगे, जो दुष्ट है, जो प्रभु से दूर है, नाश, चाहे वो आज आपके सामने अच्छे भले आपको दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजनकार की तरह मैं और आप क्या करें। 28 आयत में आई हम परमेश्वर के समीप रहे। Let us continue to stay near to God. परमेश्वर के समीप रहे। किसके समीप रहे? परमेश्वर से दूर ना हो। दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, दुनिया में ऐसा सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के पहली आयत में असाफ ने जो कहा, लास्ट में भी वही कह रहा है, क्योंकि उसके समीप रहना यही मेरे लिए भला है। क्यों मेरे लिए भला? क्योंकि मेरा परमेश्वर भला, आपका और मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर। Yours and my God, our God is a good God. Stay near to Him, stay with Him. उसके साथ बने रहना है। और क्योंकि मैंने यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। अगर आप परमेश्वर के समीप हैं, अगर आप परमेश्वर के नजदीकी में हैं, उसके संग रहते हैं, आप उसके कामों का वर्णन जरूर करें। आइए हम परमेश्वर के कामों का वर्णन करें। उसके समीप रहने से, अगर आपका हृदय टूटा है, आपका प्रभु का वचन आपको उत्साहित करता है, टूटे मन परमेश्वर के समीप रहने वाले हैं, परमेश्वर के समीप है। आपके मन में दुनिया के बारे में कोई विचार है, आप परेशान हैं, आप बॉदर्ड हैं, या आप बहुत ज्यादा बर्डन है, चिंता में है, तो प्रभु के समीप आइए। अपने विषय में ना सोचते हुए
परमेश्वर के विषय में सोचें, तभी आप आराधना दिल से कर पाएंगे। आराधना दिल से, गीत गाते हैं जब, तो दिल से तभी निकलेगा जब आपके दिल में परमेश्वर। आप परमेश्वर के बारे में विचार, परमेश्वर के बारे में सोचें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है भजनकार और प्रभु के दासों के बारे में, जो प्रभु के बारे में, प्रभु के ऊपर अपनी नजरें लगाए, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में इस संसार और संसार की बातों पर नहीं ध्यान। आइए हम इस समय प्रभु की आराधना में समय बिताएं, और गीतों के द्वारा जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, when we worship the Lord with more songs, मेरे प्रियो इस बात को समझें, और आप अपने आप को प्रभु के भलाई के बारे में स्मरण करें। इस समय जब हम गीत गाते हैं, ये ध्यान दें कि मेरे नजरें मेरे संसार पर, मेरे जीवन पर थे, मेरे अपने लोगों पर था, मैंने हटाया, अब मैं प्रभु पर नजरें। You take a decision and worship the Lord. ऐसे ना बस गीत बोला जा रहा है, ऐसे मत करिए। Take a decision. Let us continue. आइए हम प्रभु की आराधना में निरंतर बने रहेंगे, गीतों के द्वारा आराधना करेंगे, और प्रभु की आराधना में इन बातों को समझ के। Let us worship the Lord. आइए हम प्रभु की आराधना